मोदी के जन्म दिवस से गांधी जयंती तक स्वच्छता पखवाड़ा, स्वास्थ्य जागरूकता और जनहित कार्यक्रमों की शुरुआत। नीमच सीबीएन ने की बड़ी कार्रवाई, 7 क्विंटल से ज्यादा पोस्ता भूसा बरामद। अलहेड़ में आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर शुरू, 100 से अधिक बालिकाएं ले रही प्रशिक्षण। माँ बाप बैठे थे दुकान, मासूम गिर गई कुएं में, भादवा माता में हादसा, बालिका की मौत। विकास पटेल ने की बड़ी कार्रवाई, 96 किलो डोलो चूरा पकड़, इको कार की जब्त। अवैध धंधों का विरोध करना बड़ा महंगा, भगाने में पार्षद प्रतिनिधि, शराफत उनके परिवार पर धारदार हथियारों से हमला। प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस से गांधी जयंती तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत नीमच में हुई। बस स्टैंड पर स्वच्छता अभियान चलाया गया और नागरिकों को जागरूक किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर से गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़ा के तहत नीमच में विभिन्न स्वच्छता एवं स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रमों की शुरुआत की गई। नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार ने जानकारी दी कि डॉक्टर हेडगेवार बस स्टैंड पर वरिष्ठ भाजपा नेत्री वंदना खंडेलवाल एवं मंडल अध्यक्ष धारा सिंह के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान बस स्टैंड व आसपास के क्षेत्रों की सफाई की गई और दुकानदारों से अपील की गई कि वे कचरा केवल डस्टबिन में ही डालें। कार्यक्रम के दौरान बस स्टैंड को प्रेरणा स्थल घोषित करते हुए नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। इसके साथ ही पंडित अटल बिहारी वाजपेयी सभागृह में स्वस्थ नारी संकल्प कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें महिलाओं के स्वास्थ्य परीक्षण, युवाओं द्वारा रक्तदान एवं विभिन्न स्वास्थ्य जांचें निःशुल्क की जाएगी। सेवा पखवाड़े के अंतर्गत कई जनहितैषी कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है। आमजनों से अपील की गई है कि वे गीला एवं सूखा कचरा अलग अलग डस्टबिन में डालें तथा स्वच्छता में योगदान दें। भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री को जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी और पार्टी के समर्थन में नारे लगाए। आज पूरे देश में ही स्वच्छता का अभियान चल रहा है। आज विश्व के सबसे प्रिय नेता, भारत के प्रधानमंत्री, सर्वहारा वर्ग के कल्याण करने वाले नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। उनका व्यक्तित्व, कृतित्व पूरे विश्व को एक संदेश दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश के अध्यक्ष जी ने निर्देश दिए हैं कि 17 तारीख आज से 2 अक्टूबर पूज्य महात्मा गांधी जी के जन्मदिन तक स्वच्छता का पखवाड़ा चलेगा और उसमें अनेक कार्यक्रम होंगे। आज डॉक्टर हेडगेवार जी के बस स्टैंड पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्रीमती वंदना खंडेलवाल जी के नेतृत्व में, मंडल अध्यक्ष भाई दारा सिंह जी के नेतृत्व में हमने स्वच्छता का अभियान किया है। एक प्रतीक के रूप में हमने यहाँ स्वच्छता की है और सब दुकानदारों से हाथ जोड़कर निवेदन किया है कि हमेशा डस्टबिन में ही कचरा डालें। यह बस स्टैंड एक प्रेरणा देने वाला बस स्टैंड है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता प्रतीक के रूप में जनप्रतिनिधि मिलकर स्वच्छता कर रहे हैं। आज अभी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी सभागृह में वहाँ स्वस्थ नारी के लिए एक संकल्प किया जाएगा, जिसमें माँ, बहन, बेटी के स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाएगा। नौजवान रक्तदान करेंगे और अनेक प्रकार की जांच निःशुल्क होगी, उनका इलाज करने का काम भी करेंगे। आज जगह जगह अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं। कोई वृक्ष लगा रहे हैं, कोई फलदान दे रहे हैं, कोई रक्तदान दे रहा है, कोई न कोई शरीर का अंग जो शरीर के काम में आता है दूसरों के लिए, वो परोपकार करने का काम कर रहा है। सेवा से बड़ा कोई परोपकार का काम नहीं हो सकता है। तो देश के प्रधानमंत्री जी ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने सेवा पखवाड़ा मनाएगा। ये लगातार चलने वाला दिन काम है। एक दिन केवल ये प्रतीक के रूप में आज हमने यहाँ किया है और मैं सबसे यही अपील करूँगा, गीला कचरा, सूखा कचरा अलग गाड़ी आती है नगर पालिका की, उसमें डालें, क्योंकि स्वच्छ बनाना है। हमने पायदान धीरे धीरे नीमच चढ़ा है। आज स्वच्छता के क्षेत्र में नरेंद्र मोदी जी ने जो अपने जन्मदिन पर एक संदेश दिया है, वो अद्भुत संदेश है और उसी की वजह से आज देश का हृदय स्थल में इंदौर हमेशा स्वच्छता के लिए प्रथम पायदान पे आ रहा है। नीमच भी पायदान चढ़ रहा है। तो हम आने वाले समय में जनता से भी अपील है कि स्वच्छ रखें, अपने घर का कचरा बाहर न डालते हुए गाड़ी में ही डालें और अपने घर के आगे का आंगन स्वयं अपना आंगन समझे और उसकी सफाई नित्य करें। नित्य हम सफाई करेंगे और स्वच्छता की वजह से वहाँ जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ लक्ष्मी आती है। तो हम चाहते हैं घर में भी लक्ष्मी आए, नगर पालिका में भी लक्ष्मी आए, विधानसभा में भी आए, प्रदेश में भी आए और देश में भी आए। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज लक्ष्मी सब दूर आ रही है, इसलिए चहुमुखी विकास हो रहा है। आज जन्मदिन की हम बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत बधाई। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने नीमच के जेतपुरा फंडे पर 7 क्विंटल से अधिक अफीम का पोस्ता भूसा बरामद किया।
ट्रक और चालक को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो सीबीएन की टीम ने डीएनसी निखिल गांधी के नेतृत्व में बड़ी कार्यवाही करते हुए जेतपुरा फंटे पर 7 क्विंटल से ज्यादा अफीम का भूसा बरामद किया है। सीबीएन टीम को सूचना मिली थी कि नीमच बाईपास पर जेतपुरा फंटा के पास एक अशोक लेलैंड इकोमेट ट्रक में अफीम पोस्ता भूसा भरकर जा रहा है। इस पर तत्काल कार्यवाही करते हुए ट्रक को रोका गया तो आलू की बोरियों में छिपाकर रखा गया 724.700 किलोग्राम पोस्ता भूसा बरामद किया गया। ट्रक और उसमें सवार व्यक्ति को हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया गया है। डीएनसी निखिल कुमार गांधी के नेतृत्व में यह सफल ऑपरेशन मादक पदार्थों के खतरे से निपटने में सीबीएन अधिकारियों की प्रतिबद्धता और सतर्कता को उजागर करता है। ग्राम पंचायत अल्हेड़ में 8 से 30 वर्ष की 100 से अधिक बालिकाओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ है। इस शिविर में जूडो, कराटे, तलवारबाजी आदि सिखाए जा रहे हैं। ग्राम पंचायत अल्हेड़ में आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हो चुका है, जिसमें गांव की 8 से 30 वर्ष की उम्र की 100 से अधिक बालिकाएं भाग ले रही हैं। 4 सितंबर से शुरू हुई इस प्रशिक्षण का उद्देश्य बालिकाओं को शारीरिक व मानसिक रूप से सशक्त बनाना है। ट्रेनर ऋतु परमार नीमच द्वारा जूडो, कराटे, लठ चढ़ाना, नान चाकू और तलवारबाजी जैसे आत्मरक्षा के गुण सिखाए जा रहे हैं। शाम 5 बजे आईजी माता मंदिर परिसर स्थित डोम में सभी बालिकाएं एकत्र होकर नियमित प्रशिक्षण लेती हैं। यह पहल ग्राम पंचायत विधायक माधव मारू, आयोजन समिति और गुरुदेव सुनील शर्मा नाहरगढ़ के सामूहिक प्रयासों से संभव हो सकी है। ग्राम सरपंच आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि आज के दौर में बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना आवश्यक हो गया है। आत्मरक्षा प्रशिक्षण से न केवल उन्हें सुरक्षित बनाएगा बल्कि उनके भीतर आत्मविश्वास भी बढ़ाएगा। फिर इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। 11 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सब सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। भादवा माता में 5 साल की बच्ची श्री के घर के पास खेलने के दौरान कुएं में गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से बच्ची को निकाला गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर वह मृत पाई गई। यह कुआं बिन ढक्कन का था, जहां पहले भी हादसे हो चुके हैं। भादवा माता में मंगलवार शाम एक दुखद घटना सामने आई। साहू परिवार की 5 वर्षीय बच्ची श्री की खुले कुएं में गिरने से मौत हो गई। श्री स्कूल से लौटने के बाद घर के पास खेल रही थी। उस समय उसके माता पिता दुकान पर थे। काफी देर तक बच्ची के न दिखने पर परिवार ने उसे खोजना शुरू किया। कुएं के पास मिली चप्पल से कुएं में होने की आशंका हुई। इसी दौरान स्थानीय लोगों की मदद से बच्ची को कुएं से निकाला गया। उसे तुरंत नीमच जिला अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घर के पास में पुराना कुआं बिना ढक्कन का था। पहले भी कुएं में कई हादसे हो चुके हैं। नीमच पुलिस ने मुखाबिर की सूचना पर नाकाबंदी के दौरान 96 किलो डोडा चूड़ा जब्त किया। आरोपी चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। मामला एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज कर पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। नीमच सिटी थाना प्रभारी विकास पटेल के नेतृत्व में नीमच पुलिस टीम ने एक इको कार से 96 किलो डोडा चूड़ा जब्त किया है। मंगलवार रात 9 बजे के करीब बताया गया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बोरखेड़ी पानेरी और टोल टैक्स के बीच नाकाबंदी की थी। करीब 20 मिनट बाद एक सफेद इको कार MP 09WM 2067 आई। चालक ने नाकाबंदी देखकर गाड़ी पलटा ली। पुलिस ने पीछा किया। चालक पीपलिया नाथावत और झालरी के बीच पुलिया से पहले कार छोड़कर भाग गया। कार में एक साड़ी का कट्टा और डिक्की में 2 काले प्लास्टिक के कट्टे मिले। जांच में इनमें डोरा चूरा होना पाया गया।
पुलिस ने कुल 96 किलो डोडा चूरा और इको कार जब्त कर ली है। थाना प्रभारी सिटी में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8 उपधारा 15 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस फरार चालक और मादक पदार्थ के स्रोत की तलाश कर रही है। भगाना के नाका नंबर 4 पर पार्षद प्रतिनिधि शराफत ने एमडी ड्रग्स व अवैध कारोबार रोकने की बात कही तो दबंग तत्व भड़क गए और देर रात शराफत के घर पर हथियारबंद हमला कर दिया। इस हमले में शराफत और उनके परिवार के लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कल भगाना के नाका नंबर 4 पर बड़ा बवाल हो गया, जहां पार्षद प्रतिनिधि शराफत ने एमडी ड्रग्स व अवैध कारोबार को रोकने की बात कही तो कारोबारी और दबंग तत्व भड़क गए। बताया जा रहा है कि देर रात शराफत के घर पर धारदार हथियार, लाठी डंडों, तलवारों से लैस होकर डाबा बोला गया और जमकर मारपीट की गई। इस हमले में शराफत सहित उनके परिवारजन गंभीर रूप से घायल हो गए। शराफत का कहना है कि उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि यह अवैध धंधा मत करो, भगाना का माहौल खराब होगा, लेकिन आरोपियों ने बात मानने की बजाय दादागिरी दिखाते हुए हमला कर दिया। मारपीट करने वालों के नाम बताए जा रहे हैं शाकिर उर्फ तिल्ला, रेहान उर्फ शाहरुख, फरहान, सलमान उर्फ छोटू, इरफान भांजा, इरफान जमाई, बाबू पुत्र इकबाल, बिट्टू कटरू, इमरान और दद्दू दरोगा। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव है और पुलिस से कठोर कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। मैटर तो ये कुछ भी नहीं है, बस आके जबरन इन लोगों ने हमला करा है। हमले की वजह ये है कि ये नशा वशे का काम करते हैं, तो एक टीम बनाई है भगाने के अंदर कि भैया ये नशे को ख़त्म कराएं। अब वो टीम से तो लड़ नहीं सकते हैं। अब वो उन्होंने हमला मेरे ऊपर करा। मैं घर के बाहर में मेरे परिवार के साथ ऑटो में वेल्डिंग करवा रहे थे और उधर से एक मोटरसाइकिल लेके आके बाबू उनने गाली गुप्तार बकी। गाली गुप्तार बकने के बाद 5 मिनट तो जब लगी, जब लट और तलवार और खुरपे लेकर आ गए और मेरे पूरे परिवार के ऊपर हमला कर दिया, मेरे घर के ऊपर। मारने वाले कौन कौन थे, क्या नाम? एक बाबू है, एक साकिर है, एक छोटू है, एक फरहान है और एक क्या नाम है, शाहरुख है और एक इरफान है। ऐसे करके 5-7 लोग हैं जिन्होंने एकदम आके परिवार के साथ हमला करा। तो यह थी आज की दिन भर की खबरें। चलते फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नीमच में प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस से गांधी जयंती तक स्वच्छता पखवाड़ा, स्वास्थ्य जागरूकता और जनहित कार्यक्रमों की शुरुआत। नीमच सीबीएन की बड़ी कार्रवाई, 7 क्विंटल से ज्यादा पोस्ता भूसा बरामद। अलहेड़ में आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर शुरू, 100 से अधिक बालिकाएं ले रही प्रशिक्षण। माँ बाप बैठे थे दुकान, मासूम गिर गई कुएं में, भादवा माता में हादसा, बालिका की मौत। विकास पटेल ने की बड़ी कार्रवाई, 96 किलो डोडा चूरा पकड़, इको कार की जब्त। अवैध धंधों का विरोध करना बड़ा महंगा, भगाना में पार्षद प्रतिनिधि शराफत उनके परिवार पर धारदार हथियारों से हमला।